दोस्तों, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत काफी तेजी से काम कर रहा है ताकि हम अपनी लगातार बढ़ती डोमेस्टिक एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। हाल ही में यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया में एक ऊर्जा संकट खड़ा हो गया, जिसका सबसे ज्यादा फायदा अरब देशों ने उठाया था, जिसके दौरान अरब देशों ने अपने क्रूड ऑयल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया, जिसके बाद भारत को कई अरब डॉलर सिर्फ क्रूड ऑयल की खरीद पर ही खर्च करने पड़े, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे बजट दोनों के लिए काफी बुरी खबर थी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारत अपने देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए क्रूड ऑयल और ट्रेडिशनल सोर्स से हटकर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है, जिससे हम न कि सिर्फ अपनी निर्भरता क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर खत्म कर देंगे, बल्कि इससे हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने में भी बड़ा योगदान देंगे। और ऐसा करने के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में किसी ऐसे ऊर्जा स्रोत को चुनना होगा जो काफी शक्तिशाली होने के साथ साथ पूरी तरह से क्लीन एनर्जी दे सके, जिसके तहत आज ये बात लगभग हर विशेषज्ञ द्वारा मानी जाती है कि परमाणु ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स हो सकता है, जो हमें अनलिमिटेड एनर्जी के साथ साथ 100% क्लीन एनर्जी भी देगा। और अब इसी के क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने भारत को अब तक का सबसे बड़ा वादा कर दिया है। दरअसल अमेरिका और भारत न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में प्रैक्टिकल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए नए सिरे से बातचीत कर रहे हैं, जो भारत के सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को मजबूत करेगा। दोस्तों, अमेरिका के पास 100 से भी ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद है, जो विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। अमेरिका आज अपने देश की ज्यादातर ऊर्जा जरूरतों को इन्हीं न्यूक्लियर पावर प्लांट से पूरा करता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस है। ऐसे में अगर इनकी टेक्नोलॉजी अमेरिका भारत के साथ साझा करता है, तो इससे न कि सिर्फ हम अपनी न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऊर्जा पैदा करने की क्षमता को बढ़ा पाएंगे, बल्कि हमारा न्यूक्लियर सेफ्टी रिकॉर्ड भी तेजी से बढ़ेगा, जिससे हम सुरक्षित परमाणु ऊर्जा पैदा कर सकेंगे। मौजूदा समय में भारत के पास 22 न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद है, जो लगभग 7000 मेगावाट की ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि भारत अपने देश में परमाणु पावर प्लांट की संख्या में काफी बड़े स्तर पर बढ़ोतरी करने के बारे में सोच रहा है, जिसके तहत हम अगले 3 सालों में ही 10 अतिरिक्त पावर प्लांट का निर्माण करेंगे और साल 2030 तक देश के अंदर 20 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाएंगे, जो भारत की न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने की क्षमता में 120% की बढ़ोतरी ला सकती है। अगर भारत की अतिरिक्त परमाणु पावर प्लांट बनाने की ये योजना सफल रहती है, तो साल 2031 तक देश के अंदर 42 न्यूक्लियर पावर प्लांट सक्रिय रहेंगे, जो कुल मिलाकर 15,000 मेगावाट तक की बिजली पैदा करने में सक्षम होंगे। हालांकि यह कैपेसिटी इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन हम एक औसत लेकर चल रहे हैं, क्योंकि किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में कितनी ऊर्जा बनाई जाएगी ये उस पावर प्लांट में मौजूद रिएक्टर पर निर्भर करता है। और अगर इस क्षेत्र में भारत को अमेरिका का साथ मिला, तो हम काफी तेजी से अपने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर का विकास कर पाएंगे। साथ ही अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ एनर्जी ने ये बात खुलकर कही है कि अमेरिका भारत के रिन्यूएबल एनर्जी गोल को पूरा समर्थन देता है, और वह खुद चाहते हैं कि भारत साल 2031 तक अपने 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी को पैदा करने का लक्ष्य हासिल कर ले, जिसमें वह भारत की पूरी मदद करने के लिए तैयार है, जिसके लिए दोनों देशों के बीच हो रही बातचीत काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी बातचीत के बाद भारत और अमेरिका न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में प्रैक्टिकल कोऑपरेशन कर सकेंगे, जो दोनों देशों के लिए काफी फायदेमंद होगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत के लिए डिफेंस के क्षेत्र में अब एक और काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 5 भारतीय डोमेस्टिक कंपनियों को चुना है, जो भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हजारों 155 mm आर्टिलरी के लिए 2000 राउंड एमुनेशन की सप्लाई करेंगे। इसी के साथ भारत ग्लोबल आर्टिलरी राउंड मैन्युफैक्चरिंग के मामले में एक हब बनने की तैयारी कर रहा है, जो हमें रक्षा निर्यात के मामले में काफी सफल बना देगा। 155 mm आर्टिलरी फिलहाल विश्व में मौजूद सबसे एडवांस आर्टिलरी है, जिनकी रेंज और ताकत दोनों ही किसी भी दूसरी आर्टिलरी के मुकाबले काफी ज्यादा है। मौजूदा समय में दुनिया भर के 75 से भी ज्यादा देश इनका इस्तेमाल करते हैं, यानी 155 mm आर्टिलरी राउंड का मार्केट दुनिया भर में काफी बड़ा है। और अब इसी मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भारत तैयारी कर रहा है, जो हमें ग्लोबल आर्टिलरी एमुनेशन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में एक काफी शक्तिशाली निर्यातक देश बना देगा, जिससे हमारा डिफेंस इकोसिस्टम डाइवर्सिफाई होने के साथ साथ मजबूत भी हो सकेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर देखें तो रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत काफी तेजी से अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। जहां एक तरफ आज से कुछ साल पहले दुनिया भर के कई देशों ने भारत को 155 mm आर्टिलरी राउंड्स की टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था, आज भारत इनकी मैन्युफैक्चरिंग काफी बड़े स्तर पर स्वदेशी रूप से करता है, जो इस बात को दर्शाता है कि भारत डिफेंस सेक्टर में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं आने वाले 10 से 15 सालों में भारत एक काफी बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर देश बनकर सामने आ सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।